छोटी बहू। मान गए आप सबको, दिल खुश हो गया आपकी पूजा में शामिल होकर। दुर्गा बौदी, अगले साल भी हम यहीं आएंगे अष्टमी में भोग खाने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। आप लोगों ने खूब बेइज्जती करवाई हमारी आज। एक हांडी खिचड़ी की कहाँ चलेगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाना पड़ा है सबको, और ऊपर से आप लोग पैसे भी पूरे मांग रहे। इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो अपना काम पूरा कर दिया था। अब आपके घर के लोग ही अगर हांडी लेकर चले जाएं, तो हम क्या करें? हम कैसे जान सकते थे कि किसको हांडी देना है और किसको नहीं देना है? अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम गरीब हैं, काम करने आए हैं, तो हमारा पूरा पैसा तो देना ही पड़ेगा और हमारी हांडी भी वापस करनी पड़ेगी। हाँ हांडी? हमने तो हांडी ली ही नहीं, कैसे वापस करेंगे? हमें तो ये तक नहीं पता कि हांडी है कहाँ। तो अब हांडी का पैसा भी आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए महाराज जी, मेरी बात सुनिए। अगर जिसने भी हांडी ली है वो आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान पाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचान पाएंगे? गोरा चिट्टा लंबा था दादा बाबू। आइए अब देख के बताइए। अरे अरे टुकुन दादा, रुक जाइए प्लीज। देखिए अब इस झमेले का ना कोई फायदा नहीं है। ठीक ही तो कह रही है आना देवर जी, क्या जरूरत है नया झमेला खड़ा करने की? छोड़िए ना। कुछ नहीं होगा, एक बार चलकर देख तो लेते हैं ना, कम से कम पता तो चल जाएगा। और वैसे भी जो आप झमेले की बात कर रही है ना, अगर झमेला होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वो तब इस घर में रोज की आम बात हो गई है। लेकिन जो आज हमारी बेइज्जती होती उसका क्या होता, सोचा है आपने? अगर आज आप सब और बड़ी माँ मिलकर ये सब नहीं संभाल पाती तो सोचा है आपने कि कितनी बड़ी बेइज्जती हो सकती थी हमारी? चलिए आप एक बार देख लेते हैं ना, आइए। हो माँ, क्या हुआ टुकुन? माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ी सांस चढ़ गई थी तो आराम कर रही थी। शाम को फिर आरती के लिए भी तो जाना है। अरे बहू, कहाँ थी तुम सब? अरे वो छोटू मामा महाराज से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो जो हांडी खो गई थी उसके भी पैसे लेंगे। हम क्यों देंगे? खो गई हांडी तो हमारी गलती है कोई? और वैसे भी जो लेकर गया ना वो देंगे भोग की हांडी के पैसे, हम क्यों देंगे? हमें बताकर तो नहीं ना दिए किसको दिया है हांडी। और इतने दाम बढ़ गए हैं ना हांडी के, हम नहीं दे पाएंगे। कैसे कैसे तो हम पूजा कर रहे हैं, हम कैसे इंतजाम कर पाएंगे पैसों का? हम नहीं दे पाएंगे। ना ना ना। बड़ी माँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि महाराज आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे घर के किसी आदमी ने लिया हांडी को, लेकिन ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि कौन था। एक बार सबको खड़ा कर लेते हैं, पता चल जाएगा घर का ही कौन सा आदमी था जिसने हांडी ली। हाँ। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी बनाई हुई खिचड़ी खुद कहीं फेंक दी है क्या? बहू ने तो खुद देखा था मुझे भोग बनाते हुए। देखिए महाराज जी, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। क्या हुआ? क्या बात है? क्या इस घर में एक पल चैन से सो भी नहीं सकते हम? क्या हुआ टुकुन? देखिए, इनमें से कोई था क्या? इनमें से कोई नहीं था। क्या मतलब है? हमें चोर समझा है इसलिए तो ऐसा पूछ रहा है? चोरी हुई है कि नहीं इसका फैसला हमारी पहचान करवा के किया जाएगा क्या? मैंने तो चोरी की कोई बात ही नहीं की थी शिमुनी, तो आपको ऐसा क्यों लगा? समझ में नहीं आया मेरी। क्या नया नाटक चल रहा है टुकुन? सुनिए, आज जब दोपहर को सब लोग भोग खाने आए थे तो उसमें से एक हांडी भर खिचड़ी गायब हो गई। तो बस अब ये महाराज उसके पैसे मांग रहे हैं। हम क्यों पैसे दे? जिसको हांडी के बारे में कुछ अता पता ही नहीं वो क्यों पैसे देगा भला? मजाक है क्या? हमारे घर से कौन लेगा इतनी सारी खिचड़ी भला? जब हमें से किसी ने ली ही नहीं तो हम पैसे किस बात के देंगे? मैं बता रही हूँ, जरूर कोई पड़ोस का लड़का ले गया होगा उठाकर। आप उसे ढूंढिए ना। और वैसे भी हमने तो नहीं बोला था ना देने के लिए। जैसे आपने देने के लिए नहीं बोला था तो देने के लिए मना भी तो नहीं किया था ना। कई सालों से आपके घर में काम करते आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप लोगों को हांडी का पैसा तो देना ही पड़ेगा। हम मेहनत करने आए हैं, नुकसान क्यों उठाएं? अरे कौन देगा हांडी का पैसा? मैंने तो आपसे भोग की हांडी नहीं ली थी, तो फिर क्यों पैसे दूं? इनमें से किसी ने ली थी?
अगर ली होगी तो उनसे पैसे ले लो। बड़ी माँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक बार पता तो चल जाए कि घर का कौन सा आदमी था, आइडेंटिफाई तो करो पहले, फिर देखते हैं। और पैसे हम क्यों ही देंगे, और खुकौन दादा भी अभी आते ही होंगे। छोटू इधर आ। राजी बताइए ये था क्या? नहीं। अरे लेकिन हुआ क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैंने आपको दोपहर को बताया था ना कि खिचड़ी की एक हांडी गायब हो गई है। हम बस वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी ने वो हांडी किसको दे दी थी। बहुत बढ़िया। अब इन्वेस्टिगेशन खेलना पड़ेगा, है ना? देख भाई ऐसा क्यों सोच रहा है तू? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब इस सब के चलते हमें फालतू में हांडी के पैसे देने पड़ेंगे। एक बार देख तो लेने दे कि घर का कोई आदमी था या कोई बाहर का था। अच्छा पोल्टू दादा का है? पोल्टू दादा, ऋषिमुनि पोल्टू दादा को बुलाइए जरा। पोल्टू सो रहा है इसलिए अभी नहीं बुला सकते। तुझे तो पता ही है ना, उसे नींद से उठाते तो वो बीमार हो जाता है, इसलिए नहीं बुला सकते। ठीक है? हाँ पिशी मुनि, अब बताइएगा घर में आग लग जाए किसी दिन तो क्या पोल्टू दादा सोते रहेंगे तब भी? देखिए अब आग तो उनके कमरे में भी पहुंचेगी ना। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ दोनों बात एक है क्या? कुछ भी बोलता रहता है आजकल। और इतनी छोटी बात का इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बात आपको छोटी लग रही है देवर जी? घर के मान सम्मान पर आ पड़ी है फिर भी छोटी बात है। घर की बहुएं अगर कुछ करे तो आप लोग तूफान मचा देते हैं, तब आपका मान सम्मान एक झटके में चला जाता है। और जब बात घर के मान सम्मान पर आ गई है तो आपको ये बात छोटी लग रही है। आपको पता भी है मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि भोग प्रसाद खाने के लिए बुलाया और भोग प्रसाद खिला भी नहीं पाए। ये छोटी बात लग रही है आपको? पता नहीं और क्या क्या कह रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ये बात जानना नहीं चाहेंगे कि इतना गंदा और भद्दा मजाक किसने किया हमारे साथ? पूरा शायद इन्हें मालूम है किसने किया, इसलिए चुप। मेहमान है ना आप, तो मेहमान की तरह रहिए ना। घर के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? अगर आंखों के सामने अन्याय होता देखूं तो घर का चाहे कोई भी मेहमान क्यों ना हो, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। किसने किया? हम लोगों ने किया नहीं ना। मैं कौन खामखा? भाभी समझाइए। आप ना अपनी औकात में रहिए। ये क्या अनाप शराब बोल रहे हमारे घर वालों के बारे में? पिशी माँ, ये मेहमान है इस घर में और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और फिर इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना, ये तो बस एक साधारण सी बात कह रहे, तो फिर आपको इतना क्यों चुभ रहा है? सुनिए मैं पोल्टू दादा को बुलाने जा रहा हूँ। पोल्टू दादा। अरे मैंने कहा ना कि वो सो रहा है, उसे नींद से नहीं उठा सकते। अगर उसे उठाएंगे तो उसके सर में दर्द हो जाता है, पता है ना तुझे? मैं माँ हूँ उसकी, उसका अच्छा बुरा तो मैं ही जानूंगी ना। और तू ना ऐसे सांड की तरह चिल्ला मत। पिशी माँ, अगर आपका बेटा अभी यहाँ नहीं आता है ना तो हम सब यही समझेंगे कि उन्होंने ही ये काम किया है। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।